नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, इसकी खेती कैसे करें, कहां होती है, बीज कहां मिलता है, कहां बेच सकते हैं, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये सब्जी 1 लाख रुपए प्रति किलो बिकती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हाफ शूट, यह दोस्तों भारत में बिहार में इसकी खेती हुई है और इसकी कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो। जी हां, ये एक बहुत ही जबरदस्त सब्जी है, कई सारे फायदे हैं। कैसे खाना है सब बताऊंगा दोस्तों। हाफ शूट की खेती करने के लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है। हाफ शूट की खेती के लिए गहरी, अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7 तक होना चाहिए। ऐसी मिट्टी पर हाफ का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। शूट हाफ पौधे को उपजाऊ, अच्छी तरह से सूखी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें से अच्छी से जो है पानी की निकास हो सके। किसान भाइयों, इसके लिए ना तो अधिक नमी की जरूरत होती है और ना ही अधिक सूखे की, क्योंकि ये फसल दोनों को ही बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके आप सिंचाई कर सकते हैं। हाफ प्लांट के पूरे जीवन में आप खाद डालें, और जो भी हरी खाद होती है, जैसे कि सब किसान भाई जानते हैं कि हरी खाद कैसे बनाई जाती है। हरे जो है चारे को काट कर जो है खेत में बिछाया जाता है, वो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों, खरपतवार का आपको विशेष ध्यान रखना है और ऐसे खाद का इस्तेमाल करना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। शूट हाफ को 200 LB तक के जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर आपने इसकी खेती 1 हेक्टेयर में की है तो लगभग 6 सप्ताह के अंतराल में आप इसमें खाद डालें। दोस्तों, इसकी जो है आप खेती बिल्कुल आलू के जो खेती होती है ठीक वैसे ही होती है। पानी, पहले वर्ष में हाफ में न्यूनतम जड़ प्रणाली यानी कि ड्रिप सिंचाई से आप जो है मिट्टी में जो है पानी दें। मिट्टी को ज्यादा देर तक सूखे नहीं रहने देना, इस बात का ध्यान रखें। मल्चिंग करते रहें और नमी बनाए रखें। खरपतवार को हमेशा साफ करते रहें, इससे जो है आपको अच्छी फसल मिलेगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, ज्यादा मात्रा में पानी ना दें, नहीं तो जड़ जो है इसकी सड़ जाएगी। हाफ की बुआई और कटाई की प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हाफ को जो है मार्च मई के महीने में और अगस्त और सितंबर में लगा सकते हैं। अपने हाफ राइजोम को लगभग 4 इंच गहरे रोप और जल निकास में सहायक ऐसी ढीली मिट्टी पर 1 फुट ऊंचे पर इसे लगाएं। प्रखंड के जड़ वाले हिस्से को नीचे रखें, जैसे कि हम गन्ना लगाते हैं। दोस्तों, हाफ जो है लंबाई में बढ़ती है, जैसे कि आपने देखा होगा काली मिर्च का पौधा देखा होगा, या फिर खाने का जो पान होता है उसकी बेल देखी होगी, उस तरह से ये बढ़ता है। तो इसके लिए आपको उसका भी पूरा इंतजाम करना है। इसके लिए आपको जमीन से जो है या तो आप बंबू की सहायता से या फिर सलाखें लगा सकते हैं, जिससे बेल जब बढ़े तो उसे बढ़ने के लिए जगह मिले। किसान भाइयों, इसके बीज से भी आप इसे लगा सकते हैं और इसके बीज जो है आपको अमेजोन में मिल जाएगा, नजदीक के किसी भी कृषि संस्थान विभाग है वहां से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप डीमेट से भी जो है इसके बीज को मंगा सकते हैं। कलम जो है इसकी होती है उसको जमीन में दबा दें, जैसे कि गन्ना को दबाते हैं, वो भी 3 साल पुरानी होनी चाहिए। इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं इसे। दोस्तों, हाफ की फसल की कटाई और उसको पहचान कैसे करें, उसके लिए जो होता है ये तो एक शंकु के आकार का होता है। तो इसमें जो है आगे जो है ये जब फसल पक जाती है तब इसमें से खुशबू आने लगती है। एक बार शंकु के सूखने पर आप इसे जो है काट सकते हैं, इसमें से खुशबू आना चालू हो जाती है, तब आप कटाई कर दें।
कटाई करने के बाद शंकु को एक ठंडी सूखी जगह में सुखाना है आपको। इस प्रक्रिया में सप्ताह लग सकता है आपको। रोपण प्रक्रिया, प्रत्येक करने के लिए लगभग 1 फुट गहरा गड्ढा खोदे और फिर उसमें कुछ पोषक तत्वों को मिला दें। एक मानक मिट्टी के मिश्रण के साथ 1:1 अनुपात में जो है मिट्टी और खाद को मिला ले। कंपोज ले ले या गोबर की सड़ी हुई खाद ले ले। 2 लताओं को उलझने से बचाने के लिए हर प्रखंडों में लगभग 5 फीट की दूरी पर पौधा लगाएं। सूखी जमीन नहीं होनी चाहिए, इन्हें जो है ड्रिप सिंचाई से आप सिंचाई करते रहे। जब बेल लगभग 1 फुट का हो जाए तो उन्हें अपनी जाली के चारों ओर घुमाना चाहिए, जैसे कि हम बेल के लिए जो है लगाते हैं। तो जो जितने भी बेलदार हम पौधे लगाते हैं, चाहे वो तुरई हो, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो खाने का पान हो, तो उसके लिए जो हम लोग लगाते हैं लकड़ी वकड़ी, बस उसी तरह से आपको लगाना है, क्योंकि ये बेल की तरह बढ़ती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अगर एक ही जगह से अगर जो है बेल निकल रही हैं, तो उनमें से केवल एक को रखें, बाकी सबको आप जो है काट दें। इससे ये होगा कि आपका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप कि जो है पौधे से पौधे की दूरी आप निश्चित बना के रखें, क्योंकि आप जानते हैं बेल वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको बढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है। तो उस हिसाब से आप जो है इसकी दूरी रखें। पंक्तियों की दूरी 5 से 10 फीट के बीच में रखें, क्योंकि ये जो बेल होते हैं वो 18 फुट ऊंचाई तक के चढ़ जाते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको जुताई करने में, खरपतवार निकालने में, दवाई छिड़कने में, खाद डालने में आसानी होगी और आपकी फसल भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, हाफ शूट पौधे में प्रतिदिन 6 से 8 घंटा सूर्य की किरण होनी चाहिए। इससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। कम से कम 10 से 20 फीट तक खड़ी चढ़ाई वाली जगह हाफ शूट के लिए होनी चाहिए। किसान भाइयों, खाद इसमें क्या डालना है? गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट और जितने भी ऑर्गेनिक खेती के लिए यूज किए जाते हैं वो करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप NPK, ये किसी भी वैज्ञानिक या किसी अच्छे जो है कृषि संस्थान के मार्गदर्शन में इसका इस्तेमाल करें। आमतौर पर नाइट्रोजन जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। फफूंद के लक्षण आने पर आप जो है सल्फर और कॉपर आधारित कवकनाशी पाउडरी फफूंदी रोग से आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। एफिडस और स्पाइडर माइटस हॉप प्लांट में आम कीट होता है, तो इन्हें जो है आप कैसे नियंत्रित करेंगे? साबुन और तेल इसको मिला के आप जो है छिड़काव करें, इससे जो है ये कीट समाप्त हो जाएंगे। हाप की कटाई कब और कैसे करें? अगस्त के अंत या सितंबर की पहली ठंड से पहले हाप की कटाई करें। जब इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है तो समझ जाइए कि ये कटाई के लिए तैयार है। दोस्तों, हाप को सुखाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हवा का संचार और समय। हाप प्रति एकड़ जो है 800 से लेकर 1500 पाउंड की उपज होती है। इससे हाफ शूट क्यों इतना महंगा है? दोस्तों, इसकी खोज जो है 11वीं शताब्दी में हुई थी। ये बहुत सारी औषधियों के काम आता है। हाफ शूट के फल, फूल और तना सबका इस्तेमाल दवाई के लिए होता है। बियर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पौधे का फूल, जिसे हाफ कोन या फिर स्ट्रोबाइल कहा जाता है, बियर को मीठा करने में संतुलन बनाए रखने के लिए डाला जाता है। इससे दोस्तों, इससे टीबी का उपचार हो जाता है। यूरोपीय देशों में हाफ शूट को ठंडी जलवायु में त्वचा की रक्षा के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व की वजह से जो है शरीर एकदम चमकने लगता है। हाफ शूट कैंसर के उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, इसकी खेती भारत में बिहार में हुई है। करम डीह गांव के रहने वाले 38 वर्षीय किसान ने वैज्ञानिकों की मदद से इसका उत्पादन किया है। इन्होंने 2.5 लाख रुपए का निवेश किया था और इन्हें इस फसल में कामयाबी मिली और अच्छा उत्पादन हुआ। और इसकी चर्चा तब होने लगी जब किसी IAS ऑफिसर ने इस फसल के बारे में यह बयान दिया कि ये भारतीय किसानों के लिए चेंजर हो सकता है, जिसके बाद इसकी खेती हर किसान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप
इसकी खेती करना चाहते हैं तो पहले नजदीक के किसी भी कृषि संस्थान में जाकर वहां पर आप वैज्ञानिकों से संपर्क करें, उसके बाद ही इसकी खेती करें। इसके बीज आपको आसानी से इंडियन मार्ट में मिल जाएंगे, इसके अलावा अमेजोन में मिल जाएगा, और आपको इसे जो है बीज के माध्यम से भी लगा सकते हैं और कलम के माध्यम से भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से ले लें। और जहां तक मार्केटिंग की बात है तो यहीं से आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बहुत कमाई है, किसान भाइयों जरूर इसको करें, लेकिन इससे पहले एक बार अपने नजदीक के कृषि संस्थान में अवश्य चल जाएं और भूमि का परीक्षण अवश्य कराएं वैज्ञानिक से, और उन्हें बताएं कि मैं इसमें जो है इसकी खेती करना चाहता हूं। उसके बाद जो है वो जो आपको राय देंगे उस आधार पे आप काम करें, निश्चित आप कमा सकते हैं। बहुत कमाई है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।